बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर और उसके एक्सरसाइज नंबर 1.1 की दो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं आप क्लास 9 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अलावा आप एग्जाम्पल्स भी आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज वाइज जो है तमाम एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 की दो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1.1 स्टार्ट करने से पहले अहम बात, जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से चैनल बनाया है। अगर उनको यहाँ समझ नहीं आता इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ, तो वो अलग से चैनल फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक गिवन है, वो ज्वाइन करें, या आप मेरे चैनल की बायो में जाएँ, वहाँ पे आपको जो है चैनल गिवन होंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 की एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मुसर करना है। आगे जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो एटा वाले हैं। तो ये आपको याद होगा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें यही काम किया था आपने। तो इसके लिए आपने सिंपली एक टिप याद रखनी है कि आपके पास एटा जो पावर है एटा की उसको आपने सॉल्व करना है। लेकिन आपके पास मौजूद कौन सी है, आपके पास मौजूद है एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी कि हमने हर पावर को इसी में लेके जाना है, हर पावर को एटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाना है। तो अगर आप इवन हो फिर तो कोई इशू नहीं है, अगर आड हो तो पहले क्या करना है आपने उसमें से कम कर देना है। कैसे, यहाँ पे देखें एटा की पावर 7 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7 से पीछे एक नंबर है 6 जो कि इवन नंबर है, आप इसकी पावर 6 कर देंगे और इसके साथ क्या लिख देंगे, एटा लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो 6 पावर्स हैं वो अलग हो गई और एक पावर अलग हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जो पावर 6 है जो इवन वाली है उसको आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप देखें एटा 6 है, इसको हम लिख सकते हैं एटा पावर 2 और ब्रैकेट लगा के ऊपर लिख सकते हैं 3। अब ये क्या बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा आपस में दोबारा 6 बन जाएगा। तो यही हमारा फायदा होता है कि जब इवन आपकी पावर होती है एटा वाली तो वो आपकी इजीली सॉल्व हो जाती है। अब क्या करेंगे, एटा स्क्वायर आप जानते हैं किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, एटा आ जाएगा। हाँ, उसके बाद आप -1 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे। आप देखें यहाँ पे तो नेगेटिव बेस है और पावर आड है, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव बेस हो और ब्रैकेट लगी हो, पावर आड हो, आंसर हमारा नेगेटिव में आता है। और 1 की पावर 3 आप जानते हैं 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें अपने आप से 1 ही आता है। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, एटा। तो इसको आप लिख सकते हैं -1 एटा, या आप इसको लिखना चाहें तो आप सिंपली भी इसको लिख सकते हैं -एटा। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 1 का वो सॉल्व हो चुका है, -एटा इसका आंसर है। उसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, एटा पावर 8 है, ठीक है, जो कि इवन नंबर है पहले से, बहुत आसान है। पावर 8 है हमारे पास, इवन है, तो इसको आप लिख सकते हैं एटा स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 4 से, ठीक है। तो आपको पता है 2 टाइम्स 4 8 होता है। तो आप एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, ब्रैकेट में ऊपर क्या हमारे पास पावर 4 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेगेटिव बेस है, पावर इवन है, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे पावर आड थी, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव आया था। यहाँ पे जो पावर है इवन है तो पॉजिटिव आएगा। और 1 की पावर 4 है तो वो आपकी 1 ही आएगी हमेशा, चाहे जितनी बार भी लिखें। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, पार्ट 2 का 1 आ गया। सिंपली +1 लिख दें या सिंपल लिख दें 1। तो ये आपके दो पार्ट सॉल्व हो गए। उसके बाद हमारे पास एक पावर है एटा 17 और एक है -25, उनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास थर्ड में है एटा 17, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थर्ड पार्ट में एटा 17। तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इस एग्जाम्पल 1 का वो क्या है, एटा 17। अगेन हमारे पास पावर देखें 8 नंबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे पीछे इवन नंबर कौन सा है, 16 है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एटा पावर 16 और साथ एक एटा लिख दें आप लोग। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ये है 16 इवन नंबर बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं एटा स्क्वायर और पावर क्या आ जाएगी इसके ऊपर 8, 2 टाइम्स 8 16 होता है और साथ एटा आ जाएगा। अब आगे देखिए हमारे पास क्या है, एटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, यहाँ पुट कर दें, और पावर क्या है इसकी 8 है और साथ मल्टीप्लाई कर दें एटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -1 की पावर 8 है, नेगेटिव बेस है, पावर हमारी जो है इवन है, तो आंसर क्या आएगा, +1 आ जाएगा और साथ हमारे पास एटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला सिंपल एटा बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्ट नंबर 4। हमारे पास पार्ट नंबर 4 में क्या था, आई थिंक एटा पावर -17 थी, ठीक है। तो आप देखें बल्कि 25 है, -25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एटा पावर -25, ठीक है। जब भी आप पावर नेगेटिव होगी, इसका एक ही तरीका है, आपने इसको पॉजिटिव करना है। पहले पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसका लेंगे रेसिप्रोकल, यानी इसके नीचे हमारे पास जो नंबर होगा ऊपर आ जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो नीचे कोई नंबर तो है नहीं, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नंबर के साथ, डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल 1 को ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये एटा पावर 25 पॉजिटिव का हो जाएगा।
अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे 1/25 है, तो अगेन 8 नंबर है, तो इसको आप एक कम कर दें, 25 में से कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, 1/25 वाला आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने 24 को जो है आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं 1/आयोटा स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 बन जाए 12 से, और यहाँ पे साथ क्या आयोटा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऊपर है 1/आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये -1 के बराबर पुट कर देंगे, और पावर क्या है इसकी 12 है, और साथ क्या आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका। नीचे बेस जो है वो नेगेटिव है, और जो पावर है वो क्या है, इवन है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, और 1 की पावर 12 1 ही होता है, और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और इशू है, आपका जो यहाँ पे आयोटा था वो ऊपर था, फ्रैक्शन के ऊपर था, नीचे नहीं था, यहाँ पे आयोटा नीचे है, तो जब भी आपका आयोटा नीचे आ जाएगा तो आपने यहाँ पे काम करना है, इसको नीचे ख़त्म करना है, ऊपर लेके जाना है। ऊपर कैसे लेके जाना है, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे डिवाइड भी कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, इसका एक सिंपल सा आंसर आ जाएगा। क्या होगा कि ऊपर आयोटा मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आयोटा बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो आयोटा का स्क्वायर है वो क्या होता है, -1 होता है। इसको आप यहाँ पे आगे मजीद सॉल्व कर सकते हैं, मैं साइड पे कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे अगर आप देखें, ऊपर हमारे पास आयोटा है और नीचे क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर, जो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। यहाँ पुट कर दे -1। अब आयोटा को 1 पे डिवाइड करें, आयोटा ही आएगा, लेकिन साइन चेंज होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 के चारों पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। हमारे पास 2 में क्या स्टेटमेंट है, इफ़ 2x - 1 + y + 4 × आयोटा = 5 + 7 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ से हमने x y निकालना है, और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास एक इक्वेशन है कम्प्लेक्स नंबर वाली, ठीक है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। सबसे पहले आप इसको दोबारा लिख लें, 2x - 1 + y + 4 × आयोटा = 5 + 7 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आपने देखना है कि क्या रियल पार्ट इसका सिंपल है, आयोटा शामिल नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारा जो रियल पार्ट है ये वाला, ये 2x - 1, इसमें कोई आयोटा नहीं है, और यहाँ पे देखिए हमारा सिंपल रियल पार्ट 5 है, और यहाँ पे आयोटा वाली टर्म कौन सी है, y + 4 है, और यहाँ पे क्या 7 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये आप क्वेश्चन अगर कर चुके हैं तो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट आपने कंपेयर करना है बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ से आपने कंपेयर कर लेना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। ठीक है, कैसे कंपेयर करना है, जो आपका रियल वाला पार्ट है 5 वो इसके बराबर होगा 2x - 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x - 1 = 5, ये हमारा रियल पार्ट आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, y + 4 है, इधर क्या है 7 है, तो ये आपने ख्याल करना है, आयोटा साथ नहीं आएगा, सिर्फ y + 4 आएगा। ठीक है, = क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। अब यहाँ से इजीली आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें हमारा यहाँ पे x के साथ 2 है, -1 हो रहा है, तो पहले -1 को उधर ले जाएं, तो -1 क्या हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 + 1, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2x = 6 बन जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट करें, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 6/2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, x = 6/2 किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो हमारा x का आंसर आ गया 3। इस तरह y का निकालना है आपने सिंपल तरीके से। y क्या है, y का सिंपल है, y + 4 हो रहा है, तो 4 को उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, y = 7, ये +4 है, ये क्या हो जाएगा, -4, तो y का आंसर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो x का आंसर भी आ चुका है और y का भी आंसर आ चुका है। आई होप सो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 से बिलोंग करती हैं समझ आ गई होंगी। सो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस एग्जाम्पल जो 3 और 4 हैं जो कि एक्सरसाइज 1.2 से हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।